सरकार के किसी मंत्री का कोई पुराना मुकदमा चर्चा में आता है तो विरोधी दलों के नेताओं को हमला करने का मौका मिल जाता है। हाल ही में राकेश सचान और संजय निषाद अपने अपने मुकदमों को लेकर चर्चा में दिखे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार राकेश सचान समेत कुछ मंत्रियों और विधायकों से जुड़े मुकदमे वापस लेने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी और यह फैसला एक बार फिर विपक्ष को चुभने वाला होगा। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को अवैध असलहा रखने के मामले में 1 साल की सजा हुई तो उनकी कुर्सी पर ही खतरा मंडराने लगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने उनका इस्तीफा न लेने का फैसला लिया है। यानी दिल्ली से राकेश सचान को अभयदान मिल चुका है और इसी अभयदान के साथ भाजपा ने भविष्य में पैदा होने वाली चिंता की लकीरों को अभी से मिटाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि मंत्री और विधायकों पर दर्ज पुराने मुकदमे सरकार वापस लेने वाली है। मुकदमे वापस लेने वालों की लिस्ट में राकेश सचान का भी नाम हो सकता है। बता दें कि राकेश सचान पर गिट्टी चोरी जैसे कई मामले भी चल रहे हैं। इनके अलावा करीब 6 मंत्रियों पर भी कई साल पुराने मामले चल रहे हैं। भाजपा के कई विधायक भी ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। यानी न मुकदमे बचेंगे और न ही विपक्ष का हमला सहना पड़ेगा। भाजपा की तरफ से तो ये कहा जाने लगा है कि संगीन मुकदमे वापस नहीं होंगे, लेकिन इससे ये भी साफ होता है कि संगीन मुकदमे वालों को टिकट देने में कोई परहेज नहीं हुआ था और अगर मन से मान लिया जाए तो संगीन मुकदमा भी संगीन नहीं बचता। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक संबंध थे। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिन पर लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। इस लिस्ट में संजय निषाद का भी नाम आता है, जो गोरखपुर के एमपी, एमएलए और सिविल कोर्ट में पेश हुए। केस में चार्जशीट लगने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था। कई तारीखों पर पेश न होने के चलते सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। समन भेजने के बाद संजय निषाद कोर्ट में पेश हुए। हालांकि सीजेएम कोर्ट ने वारंट को निरस्त कर दिया है और अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है। निश्चित रूप से कोर्ट में मैंने अपने पेशी की, साहब वो गलती त्रुटि बस उसमें हमारे जो है वो वारंट हो गया था, उसे रिकॉल किया जाए। मेरी जमानत पहले हो चुकी है। अब जब भी आप आदेश करेंगे मौजूद रहेंगे, क्योंकि केस तो वकील देखते हैं। जब भी हमारी जरूरत होगी उसके हिसाब से तो उन्होंने न्याय दिया है और उन्होंने रिकॉल कर लिया हमारी जमानत। यूपी सरकार जिन मंत्रियों पर से पुराने मुकदमे हटाने की तैयारी कर रही है, हो सकता है कि उनमें संजय निषाद का भी नाम हो। सूत्रों के मुताबिक अभी मुकदमों को वापस लेने को लेकर स्क्रीनिंग का काम जारी है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच यूपी सरकार के इस कदम की आलोचना भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक करार दिया है। सत्ता में आने पर पुराने मुकदमे वापस होना कोई नई बात नहीं है। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो सीएम योगी के खिलाफ 22 साल पुराना मुकदमा वापस लिया गया था। चर्चा हुई कि योगी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामलों में भी योगी सरकार ने कई मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी थी। मुकदमे वापस लेने पर कहा गया था कि ये मुकदमे राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज हुए थे। यानी जो आरोप इस वक्त समाजवादी पार्टी लगाती है, वही आरोप पहले भाजपा लगाती थी। मतलब जो विपक्ष में होता है वो मुकदमे झेलता रहता है और जैसे ही वो सत्ता में आता है दाग धोने शुरू हो जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।